चिड़िया और उसकी बेटी दाना ढूंढ ढूंढ के थक गई थी, मगर आज उन्हें कहीं भी दाना नहीं मिला था। बेटी, अब तो शाम होने वाली है, आज तो हमें खाली हाथ ही घर जाना होगा। मम्मा, कल हम दूसरे जंगल जाएंगे, क्या पता वहाँ दाना मिल जाए। फिर वो माँ बेटी भूखे पेट ही वापस लौटती हैं, लेकिन रास्ते में उन्हें एक आवाज़ सुनाई देती है। बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो, मैं बड़ी मुश्किल में हूँ। बचाओ बचाओ। मम्मा, कोई मुसीबत में है, कोई हमें आवाज़ दे रहा है, हमें देखना होगा। हाँ, आवाज़ तो मैंने भी सुनी है। फिर वो माँ बेटी नीचे घने जंगल में आती हैं। वहाँ पर एक सुंदर परी मकड़ी के जाल में फंसी हुई थी। मेरी मदद करो। सुंदर परी, मैं तो बहुत कमज़ोर हूँ, मैं कैसे आपकी मदद कर सकती हूँ। मेरी जादू की छड़ी मेरे हाथ से छूटकर नीचे गिर गई है। आप मुझे मेरी जादू की छड़ी पकड़ा दें, फिर सब ठीक हो जाएगा। फिर रानी उसकी जादुई छड़ी उठाकर उसे दे देती है, जिससे परी की सारी जादुई शक्तियाँ वापस लौट आ जाती हैं और वह उस जाल से आज़ाद हो जाती है। हमें आपकी मदद करके बहुत खुशी हुई, आपके पंख तो बहुत सुंदर हैं। मुझे सब मालूम है, आप भोजन के कारण बहुत परेशान हैं और आपने हमेशा ही नेकी के काम किए हैं, इसलिए मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ। वो परी अपनी जादू की छड़ी घुमाती है और रानी को एक सुंदर पोटली देती है। सुंदर परी, इसमें क्या है, क्या दाना है इसमें? नहीं, इसमें 3 रंग के बीज हैं, एक लाल केले का, एक हरे केले का, एक पीले केले का। आप जिस रंग का चाहो केला खा सकती हो, ये जादुई बीज हैं। मगर रानी, लाल रंग का बीज वही पक्षी खा सकता है जिसने कभी बुराई न की हो। अगर कोई बुरा पक्षी लाल रंग का केला खाएगा तो वो बहुत कमजोर हो जाएगा। ऐसा कहकर वह परी गायब हो जाती है और मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी वो जादुई बीज लेकर अपनी राह लेती हैं। घर जाकर गुड़िया और रानी वो जादुई बीज अपने घर के पास ही लगा लेती हैं और अपने घर चली जाती हैं। मम्मा, क्या सच में उन जादुई बीजों से केले के पेड़ उगेंगे? हाँ बेटी, वो अच्छी परी झूठ नहीं बोलती हैं। बातें करते करते वो माँ बेटी सो जाती हैं और सुबह हो जाती है। रानी और गुड़िया जल्दी से घर से बाहर निकलती हैं। अपने सामने केले के बड़े बड़े पेड़ देखकर उनकी आंखें तो खुली की खुली रह जाती हैं। मम्मा देखो, लाल पीले हरे तीनों पेड़ में तीनों रंग के केले लगे हुए हैं। हाँ बेटी, लेकिन याद रखना, लाल रंग का केला वही पक्षी खा सकता है जिसने कभी कोई बुरा काम ना किया हो। मम्मा, आपने तो कभी कोई बुरा काम नहीं किया, इसलिए बेटी हम किसी भी रंग का केला खा सकती हैं। फिर वो माँ बेटी तीनों पेड़ से मीठे स्वादिष्ट और रंग बिरंगे केले तोड़कर खाती हैं। गुड़िया बेटी, आपके अंकल मिट्ठू भी भूखे होंगे, जाओ ये केले उन्हें भी दे आओ। मगर मम्मा, ये पीले वाले केले ही देना, क्या पता मिट्ठू अंकल ने कभी कोई बुरा काम किया हो। ऐसे गुड़िया पीले रंग के केले मिट्ठू अंकल को देने चली जाती है। गुड़िया, इतने मीठे और स्वादिष्ट केले मैंने पहले कभी नहीं खाए। अंकल, ये जादुई केले हैं, ये बहुत मीठे हैं। कबूतर भी गुजरता हुआ चिड़िया के पास जाता है। अरे रानी, ये केले के पेड़ कल तो यहाँ नहीं थे। हमें एक परी ने हमारी नेकी का सिला दिया है, आप चाहें तो इनमें से केले खा सकते हैं। मैं ये लाल केला खाऊंगा। कबूतर भैया, ये लाल केला सिर्फ वही पक्षी खा सकता है जिसने कभी कोई बुरा काम न किया हो। फिर तो मैं ये लाल केले नहीं खा सकता हूँ, मुझे याद है मैंने एक बार चोरी की थी। चलो मैं ये पीले केले ही खा लेता हूँ। फिर कबूतर पीले केले ले जाता है। ये बात गौरी कौवी और कालो के पास भी पहुंच जाती है। वो रानी चिड़िया रंग बिरंगे केले खा रही है और कालो, तुम्हारी पत्नी यहाँ भूखी बैठी हुई है। उसका कुछ करना होगा, मैं अभी उस चिड़िया से केले लेकर आता हूँ। नहीं कालो, उस चिड़िया को वहां से भगा के उसके पेड़ लेना चाहती हूँ। फिर कालो और गौरी चिड़िया के पास जाते हैं। गौरी बहन, क्या आप ही केले लेने आई हैं? नहीं रानी, हमारे पास तो बहुत भोजन है। मैं तो तुम्हें बताने आया हूँ कि उन ऊंचे पहाड़ों पे मिट्ठू और कबूतर की लड़ाई हो गई है। वो एक दूसरे को बहुत मार रहे हैं।
गुड़िया बेटी आप यहीं केलों के पेड़ों के पास बैठे, मैं अभी जाती हूँ। फिर चिड़िया वहां से भागती है। चल चल अब तू भी जा यहाँ से, अब ये पेड़ हमारे हैं। क्यों? मगर आंटी ये जादुई पेड़ हमारे हैं। जाती हो या फिर ये डंडा देख लो, एक लगाऊंगा तुम्हारे। गुड़िया रोते हुए वहां से चली जाती है और गौरी और कालो पीले पेड़ से पीले केले मजे मजे से खाने लगते हैं। चिड़िया को रास्ते में मिट्ठू मिलता है। मिट्ठू तुमने कबूतर से लड़ाई क्यों की है? चिड़िया ये तुम क्या कह रही हो? कबूतर तो मेरा बहुत पुराना दोस्त है। हम तो अभी अभी नदी के पास बैठकर केले खाकर आए हैं। पीछे से रोती हुई गुड़िया भी वहां आ जाती है। मम्मा मम्मा उन बुरे कौओं ने मुझे भी वहां से भगा दिया है। वो कहते हैं कि अब वो जादुई पेड़ उनके हैं। अब मैं समझी, उन कौओं ने मुझे झूठ बोलकर यहाँ भेजा है। गुड़िया बेटी तुम चिंता मत करो, मैं अभी जाकर देखती हूँ। फिर वो माँ बेटी वापस आती हैं। तुम फिर आ गई? सुन लो चिड़िया, अब ये केले के पेड़ हमारे हैं। हाँ हाँ गौरी, अब ये केले के पेड़ तुम्हारे ही हैं। मैं तो तुम्हें बस ये बताने आई हूँ कि ये लाल रंग के केले मत खाना, ये बहुत स्वादिष्ट हैं, ये तो मैं ही खाऊंगी। ये सुनकर गौरी जल्दी से उड़कर लाल केले के पेड़ के ऊपर बैठ जाती है। रानी अब मैं इन केलों से एक भी केला तुम्हें नहीं दूंगी। ऐसा कहकर गौरी उन लाल पेड़ से लाल केले तोड़ लेती है। गौरी मुझे भी तो दो, मैं भी तो देखूं ये लाल रंग का केला कैसा है। कालू और गौरी वो लाल रंग के केले खाने लगते हैं। केले खाने के कुछ ही देर बाद कालू और गौरी गिर जाते हैं। वो उठकर खड़ी होते हैं लेकिन वापस से गिर जाते हैं। गौरी और रानी उन्हें देखकर हंसने लगते हैं। गौरी आंटी ये लाल केले बुरे पक्षियों के लिए नहीं थे, अब मालूम हुआ, हमसे पंगा नहीं लेते। मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें चिड़िया। गौरी मुझे खड़ा करो, मैं उठ भी नहीं सकता। अब तुम दोनों कीड़ों की तरह रेंग रेंग कर घर चले जाओ, वरना मैं तुम्हें मार मार के उल्लू बना दूंगी। ऐसे वो लाल रंग का केला खा के कौवे कमजोर हो जाते हैं और रोते हुए अपने घर चले जाते हैं। और रानी उन रंग बिरंगे पेड़ों से खुद भी केले खाती है और दूसरों को भी मदद करती है। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि बुरे का अंजाम बुरा ही होता है। हमारी ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। और आप बताइए कि आपको अगली कौन सी स्टोरी देखनी है। धन्यवाद।